हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से देखते हैं। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल अग्निकांड के बाद सरकार ने बड़ी कार्रवाई की और भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन जितेंद्र शुक्ल, हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर लोकेंद्र दवे और कमला नेहरू अस्पताल के संचालक के दुबे को उनके पद से हटा दिया गया, जबकि सीपीए विद्युत विंग के उपयंत्री अवधेश भदौरिया को निलंबित किया है। अब मेडिकल एजुकेशन विभाग का खुद का सिविल विंग होगा। कमला नेहरू अस्पताल अग्निकांड को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह मौजूद रहे। साथ ही मुख्य सचिव पीएस हेल्थ, पीएस गृह शामिल हुए। इस बैठक में तीनों अधिकारियों को हटाने का फैसला हुआ है। इधर अस्पताल का पीडियाट्रिक वार्ड एक बार फिर से शुरू हो चुका है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि अस्पताल के तीसरे फ्लोर की दोनों गहन शिशु रोग चिकित्सा इकाइयां जल्द सुचारू तौर पर काम करने लगेंगी। तीसरी मंजिल पर जहां आग लगी थी वहां दीवार और छत धुएं से काली हो गई। उपकरण समेत पूरी वायरिंग जल गई। पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की टीम बिजली लाइन से लेकर रंगाई पुताई और धुआं निकालने के लिए तोड़ी गई दीवार, इसकी मरम्मत में जुटी है। कमला नेहरू अस्पताल के संचालक के दुबे, सीपीए इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के उपयंत्री जिनके पास इसकी जिम्मेदारी थी अवधेश भदौरिया, इनको सस्पेंड किया गया है और तीनों को हटाया गया है। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में आग लगने की घटना में कांग्रेस ने 14 बच्चों की मौत का दावा किया। कांग्रेस नेताओं ने आज अस्पताल का दौरा किया और प्रबंधन से चर्चा के बाद यह दावा किया है। कांग्रेस मृतक बच्चों को लेकर सूची जारी कर रही। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने अब तक 4 बच्चों की मौत की ही पुष्टि की, लेकिन एक के बाद एक शव सामने आते जा रहे हैं। इसमें कई सवाल भी उठ रहे हैं। जब 4 बच्चों की मौत हुई तो फिर ये शव लगातार कहां से आ रहे हैं? पोस्टमार्टम के लिए इन्हें भेजा जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि मेंटेनेंस का काम गुजरात की कंपनी को दिया गया। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए और पीएम मोदी से इसमें दखल देने की मांग की। न्यू बर्न बच्चे थे, इतनी तीसी थे, वो एक ही पलंग पे 6 से 8 रख दिए गए थे और उनको कोई एक डॉक्टर ऑक्सीजन देना चाह रहा था तो कोई वेंटिलेटर तो वहाँ इंतजाम लग नहीं पा रहा था। चाहे राशन ले लो, दिशा ले लो, राजगढ़ तक के लोग यहाँ आते हैं और उसमें ऐसी अनियमितता होना, इस तरह की दुर्घटना होना हम सबके लिए चिंतनीय और सोचनीय है और इतनी इसकी निंदा की जरूरत का। अस्पताल प्रबंधन को पूरी तरीके से प्रेस ब्रीफिंग करना चाहिए। वहां पे एक एक परिवार को सामने लाना चाहिए। जो सीसीटीवी फुटेज है उनकी जारी करना चाहिए कि एक्चुअली हुआ क्या और जो दोषी है जिन्होंने इन फायर सेफ्टी के आवेदन नहीं करे हुए और जिन्होंने इनके वो नहीं करवाए उनके ऊपर सीधे सीधे आईपीसी की धारा 304 के तहत हत्या का प्रकरण दर्ज हो। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद लापता हुए बच्चे अब मिलने लगे। आज एक नवजात बच्ची मिली जिसकी पहचान उसके हाथ में लगी चिट से हुई। पुलिस का दावा है कि बच्ची परिजन के पास घर पर ही थी। दरअसल बड़बई गांव गांधी नगर निवासी मंसूर खान और अर्शी खान की बच्ची कमला नेहरू अस्पताल में एडमिट थी। सोमवार को आग लगने के बाद उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। ऐसे में मंगलवार को अर्शी की मां अस्मा कमला नेहरू अस्पताल के सामने धरने पर बैठ गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मंसूर और अर्शी के घर पहुंचे और उसके बयान लिए। चूंकि बच्ची के गुम होने का परिजनों ने आरोप लगाया था और ऐसे में परिवार के बयान दर्ज कर बच्ची को उनके सुपुर्द किया गया। इधर पुलिस बच्ची के गुम होने के आरोप को संदिग्ध मानकर जांच कर रही। पुलिस का कहना है यदि अस्पताल प्रबंधन या अन्य कोई शिकायत करता है तो कार्रवाई की जाएगी। शिकायत ध्यान में लिया गया था, हालांकि थोड़ा संदिग्ध लग रही थी शिकायत। तस्दीक की गई तो बच्ची स्वस्थ मिली है, बच्ची की मां स्वस्थ है और हमसा जो जिसके द्वारा शिकायत की गई थी वो भी वहीं घर पर मिली थी। कौन सी परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियों में उनके द्वारा ऐसी झूठी शिकायत की गई थी, ये जांच का विषय है। और हमारे सहयोगी सुधीर इस वक्त हमारे साथ में भोपाल से जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर,
ये मामला गंभीर है। इस मामले में एक तरफ आरोप हैं, दूसरी तरफ सफाई है, तीसरी तरफ कार्रवाई है और अब भी कुछ चीजें पुलिस जांच में सामने ला रही है। देखिए, निश्चित तौर पर पुनीत, जिस तरीके से बच्चे के लापता होने की जो आरोप लगे थे उसके बाद में आज जो बच्ची मिली है उसके बाद में साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो मुआवजे का ऐलान सरकार ने किया था उसके लालच में हो सकता है कि इस तरीके से आरोप जो है लगाए गए हो, इस तरीके की शिकायत पुलिस के सामने की गई हो। पर लेकिन मामला पूरा काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। अभी तक सरकारी रिकॉर्ड की हम बात करें तो कई सारे मतभेद जो है मौत के आंकड़ों को लेकर सामने निकल कर आए हैं। 4 आंकड़े सरकार अभी तक बता रही है। अगर पिछले 36 घंटों की बात करें तो 12 सब जो है कुल मिलाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे जा चुके हैं और ऐसे में सरकार के आंकड़ों को लेकर सवाल भी उठने लगे और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। पर लेकिन कार्रवाई की जहां तक बात की जाए तो 2 दिन के बाद में आज पहली बड़ी कार्रवाई इस पूरे हादसे के बाद में देखने को मिली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बैठक बुलाई जिसमें प्रदेश सरकार के 4 मंत्री शामिल हुए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, इसके अलावा प्रभुराम चौधरी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह और जो CS और ACS स्तर के जो आला अधिकारी थे उनको बैठक में शामिल किया गया था। कई महत्वपूर्ण निर्देश, कई बड़ी कार्रवाई इस पूरी बैठक के बाद में देखने को मिली है। हमीदिया अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट थे लोकेंद्र दवे उनको हटाया गया है। इसके अलावा जो डीन थे उनको भी यहां से हटाया गया है। कमला नेहरू जो गैस राहत अस्पताल है उसके डायरेक्टर को भी हटाया गया है। और एक और बड़ी कार्रवाई जो है जिसकी जिम्मेदारी यहां पर बनती थी CPA के बिजली विंग के जो उपयंत्री थे अवधेश भदौरिया, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। हालांकि विपक्ष ने इस पूरी कार्रवाई पर सवाल उठाया और विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना था कि इस पूरे मामले पर जो दोषी अधिकारी थे उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए था और निलंबन की कार्रवाई सभी अधिकारियों के खिलाफ की जानी चाहिए थी। पर लेकिन इसके साथ साथ ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर पूरे प्रदेश भर में सरकार की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिले के कलेक्टरों को यह ताकीद किया है कि फायर ऑडिट कराया जाए और 10 दिनों के अंदर इसकी रिपोर्ट जो है वो मंत्रालय को भेजी जाए। प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेज है, खासकर राजधानी भोपाल की बात करें जिसका जिम्मा मेंटेनेंस का CPA देखा करता था, वो अब हटाकर PWD के हवाले किया गया है। हालांकि यह व्यवस्था भी अभी अस्थायी है। सरकार ने अब नई व्यवस्था को लागू करने का फैसला किया है जिसमें प्रबंधन और जो इलाज है इसकी व्यवस्था अलग अलग रखी जाएगी। अब तक ये होता था किसी डॉक्टर के हाथ में प्रबंधन की व्यवस्था रहती थी, लिहाजा जो चिकित्सीय कामकाज था वो प्रभावित होता था और दूसरी तरफ मेंटेनेंस को लेकर डॉक्टरों का ध्यान नहीं जाता था जिससे हादसे बढ़ने की संभावना रहती थी। लिहाजा आज समीक्षा के दौरान प्रदेश सरकार ने यह पाया कि दोनों विंगों को अलग अलग करने की जरूरत है और ऐसे में मेंटेनेंस का काम जो है प्रदेश सरकार अलग करेगी। साथ ही साथ जो इलाज का जो काम है, चिकित्सा का जो काम है उसको अलग किया जाएगा। यह भी बड़ा फैसला आज इस पूरी बैठक में लिया गया है। पुनीत, चलिए, तो एक के बाद एक कई सारे कदम उठाने की दरकार है, ज़रूरत है और इस पर अगर आगे बढ़ा जाता है सीरियसली तो वाकई आने वाले हादसों के प्रति थोड़ा सचेत पूरा प्रशासनिक अमला और अस्पताल का अमला हो सकता है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। राजधानी भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया में बच्चों के अस्पताल कमला नेहरू में सोमवार रात हुआ अग्निकांड। इसके 2 दिन बाद आज भी कई परिजन अपने बच्चों के लिए राह तक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। परिजन कहते हैं कि वो अपने बच्चे को डिस्चार्ज करवा कर ले जाएं, जबकि परिजनों का ये कहना है कि बच्चे की हालत नाजुक है, हम इन्हें कहां ले जाएं। इसके अलावा मौत को लेकर भी संशय बना हुआ है। यहां अब तक आधिकारिक तौर पर केवल 4 बच्चों की मौत की पुष्टि की गई। प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि अब तक तकरीबन 10 बच्चों के शव अस्पताल ने परिजनों को सौंप दिए हैं। राजधानी भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में हुए अग्निकांड में अब तक केवल 4 बच्चों की मौत की ही आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। वहीं अब तक कई परिजन परेशान हैं जिन्हें उनके बच्चों की ज्यादा जानकारियां नहीं दी जा रही है। ये परिजन अब भी अस्पताल कैंपस के बाहर बैठ करके इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ परिजन अभी मौजूद है जिनके बच्चे अंदर इसी अस्पताल के शिशु वार्ड में अभी जिंदगी और मौत के बीच में जंग जो है वो लड़ रहे हैं और हम इनसे ही बात करेंगे। मैडम, आपका बच्चा था कब एडमिट किया था? 26 तारीख को किया था, थोड़े वजन के कारण किया था और यहाँ इस गैस की वजह से इतना सीरियस हो गया। आप कह रहे हैं लेके जाओ, हम कहाँ लेके जाएं? जिस रात को ये कांड हुआ उससे पहले हमारा बच्चा अच्छा था, हमें दिखाया था, देने वाले थे, लेकिन है ना वो इतनी कंडीशन उसकी बेकार हो गई और अब कह रहे ले जाओ। हम कैसे लेके जाए? हमें अच्छा चाहिए बच्चा। अम्मा, आपके यहाँ कभी बच्चा भर्ती है यहाँ पे, क्या स्थिति बताइए, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? हमारे बच्चा की भी श्वास चल रही जी और देखन देत नहीं है। जब बिल्कुल सीरियस हो जाए जब भी अपन से फिर बोला ले जाते हैं कि चलो तुम, अब चलो तुम। और रात समय सुबह जब रह गई थी सुहासा चल रही, बस सबरे जले भूंजे। और 4 बच्चों की कही है कि 4 मरे 4 नहीं मरे, के मर गए हमारे सामने, वो कई मरे ते में 4 घोषत करे और कजे बाहर आए थे। 40 नहीं थे, बहुत सारे बच्चे थे, पूरे एक पे 4-4 बच्चा था, एक उस पे 4-4 बच्चा था।
तो ये परिजन है कुछ यहाँ पर अभी मौजूद है जिनके बच्चे भर्ती हैं और ये यही कह रहे हैं इनके बच्चों की स्थिति जो है नाजुक बनी हुई है। कुछ परिजनों को कहा जा रहा है कि वो अपने बच्चे को यहाँ से ले जा सकते हैं, पर परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि बच्चों की जो हालत है वो काफी नाजुक है। ऐसी हालातों में हम बच्चे को कैसे लेकर जाए जब तक हमारा बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो सकता। इसके अलावा भी प्रत्यक्षदर्शियों ने एक और बात यहाँ पर खुलासा किया है कि जो सरकार कह रही है कि केवल 4 बच्चों की मौत हुई है, कल से लेकर आज तक कई जो है मृत बच्चों के शरीर जो है यहाँ से ले जाए जा रहे हैं, जिसे सरकार साफ तौर पर छुपा रही है। कैमरा पर्सन अजय के साथ नीलम गुरवे, IBC 24 भोपाल। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने कार्यक्रम के दरमियान अजान को लेकर आपत्ति जताई। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि सुबह से अजान की आवाज आने लगती है जो लगातार चलती रहती है और सबकी नींद खराब होती है। क्या उनका बयान है, खुद सुनिए आप। बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5 बजकर कुछ मिनट से, और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है। वो जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं और वो देते हैं, और जब हम माइक लगा लेते हैं तो विधर्मियों को बड़ी पीड़ा होती है। अजान पर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा के बयान के बाद कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी धर्म की इबादत से किसी दूसरे को परेशानी नहीं होती। बेहतर है कि साध्वी प्रज्ञा भोपाल की समस्याओं की तरफ ध्यान दें जिसके लिए जनता ने उनको चुना है। आरिफ मसूद ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान देती हैं। कांग्रेस विधायक से हमारे सहयोगी सुधीर ने बातचीत की। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने अजान को लेकर बयान दिया है कि अजान से नींद खराब होती है, साधु संतों की तपस्या भंग होती है। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद मौजूद है। सर, साध्वी प्रज्ञा का बयान आपने सुना होगा कि उनका कहना है कि जो अजान है ये ऐसे ही उलझुल बयान देती हैं और मुद्दों को भटकाने का काम करती हैं, क्योंकि उन्होंने भोपाल शहर के लिए कुछ काम करा नहीं, तो इसी तरह के बयान देके एक चर्चा में बना रहना चाहती हैं बस। एक और बात उनका कहना है कि मतलब कभी भी अजान जो है शुरू कर देते हैं लोग, जो बीमार है उनकी सुविधा का ध्यान नहीं रखा जाता, और जो अगर हिंदू धर्म के लोग जब लाउड स्पीकर लगाते हैं तो विधर्मी शब्द का इस्तेमाल किया है कि लोगों को आपत्ति होती है। नहीं, हम लोगों ने तो कभी आपत्ति नहीं करी, हमने कभी नहीं कहा। और अजान कभी भी ऐसे हर वक्त नहीं होती है, उसका टाइम तय है, उसी टाइम पर होती है, उन टाइमों के अलावा अजान नहीं होती। क्या कहेंगे सर बयान को लेकर पूरा जो उनको भोपाल की समस्याओं की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, और सब लोग अपने अपने धर्म को माने, ये देश की एक संस्कृति, और सब एक दूसरे के धर्म से प्यार करें, ये इस देश का दुनिया में एक पहचान है, उसका करना चाहिए। तो धन्यवाद। आरिफ मसूद निश्चित तौर पर मुद्दे से भटकाने वाला बयान उन्होंने साध्वी प्रज्ञा के बयान को दिया है, और साफ तौर पर उनका कहना है कि किसी भी धर्म के अजान से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन रवीश राजपूत के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो रैगांव उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आज रैगांव पहुंचे, जहां उन्होंने जन आभार और किसान सम्मेलन सभा को संबोधित किया। रैगांव सीट पर ऐतिहासिक जीत पर कहा कि यहां की जनता ने सच्चाई का साथ दिया। कमलनाथ ने इस दौरान बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी गुमराह करने की राजनीति करती है, आगामी चुनाव में जनता इस बात का जवाब देगी। कमलनाथ के साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया समेत यहां के निर्वाचित विधायक और कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। मैं तो अंत में आपको यही धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबने जो एक इतिहास बनाया, 32 साल का इतिहास बनाया, कल्पना जी का साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया, पर सबसे पहले आपने सच्चाई का साथ दिया। भोपाल में मध्य प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर के समीक्षा का दौर अब भी चल रहा है। समीक्षा के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा खंडवा लोकसभा सीट को लेकर हुआ। दरअसल ये कांग्रेस मानकर चल रही थी कि इस सीट पर मौजूद 2.5 लाख अल्पसंख्यक मतदाता उसके पक्ष में मतदान करेंगे, लेकिन उनका ये अनुमान पूरी तरह गलत साबित हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण को हार का सामना करना पड़ा। मतदान के जो आंकड़े सामने आए उसमें 2.5 लाख मतदाताओं में से महज 45% अल्पसंख्यकों ने मतदान किया, और इसकी वजह से 1.25 लाख अल्पसंख्यक मतदाताओं ने ही इसमें हिस्सा लिया, जबकि ये एक ऐसा वर्ग है जो सर्वाधिक मतदान करता है। ऐसे में कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि उनका मतदान कम क्यों हुआ। यही नहीं, जिन इलाकों में उनकी संख्या अधिक है और मतदान अधिक हुआ, फिर भी उनकी तुलना में मत कम पड़े।
और कांग्रेस अब अल्पसंख्यकों से दूरी को लेकर चिंतित नजर आ रही है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हम में कुछ ना कुछ कमियां होंगी, इसलिए माइनॉरिटीज के वोट हमें वहां कम पड़े हैं और उसे दुरुस्त करने का प्रयास होना चाहिए। नहीं, सभी समाज सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ, विश्वास के संकल्प के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं और इसलिए वहां भी अल्पसंख्यक समाज ने हमें वोट दिया। एक बार फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर हिंदू महासभा सुर्खियों में है। नाथूराम गोडसे का मंदिर ज्ञानशाला के बाद अब गोडसे बयान अध्ययन माला का शुभारंभ आज ग्वालियर में हिंदू महासभा ने किया। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयवीर भारद्वाज हरियाणा की अंबाला जेल की उस जमीन से मिट्टी लेकर आए जहां उनको फांसी दी गई थी। इस मिट्टी को हिंदू महासभा के भवन में रखा गया। हिंदू महासभा का कहना है कि गोडसे की फांसी से पहले भारत विभाजन के प्रतिकार के रूप में दिए आखिरी बयान को जन जन तक प्रचारित किया जाएगा। वहीं इसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि हिंदू महासभा बीजेपी की बी टीम है जो गांधी के हत्यारे को महिमा मंडित कर रही है। इधर सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि प्रशासन और पुलिस अपना काम करेंगे। लाखों लोगों को जो है ट्रेनों से भेजा गया काट कर वो जो सीन था उस दृश्य को वो सहन नहीं कर सका, इसलिए मैंने मोहनचंद करमचंद जी का अंत किया और जय राष्ट्रभक्ति आज हम जन जन के बीच लाना चाहते हैं। महात्मा गांधी के हत्यारे को यदि महिमा मंडित किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं फंडामेंटलिस्ट लोग एक नैरेटिव स्थापित करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सरकार इस पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? महिमा मंडित किया जा रहा है महात्मा गांधी के हत्यारे को। देखिए, शासन अपना काम करेगा, व्यक्ति अपना काम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के भोपाल दौरे की तैयारियां इन दिनों काफी तेज हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भोपाल के जम्बूरी मैदान पर 15 नवंबर को होने वाले जनजातीय गौरव दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री ने सभी इंतजाम समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से जनजातियों के तकरीबन 2 लाख लोग शामिल होंगे। मालवा निमाड़ से बड़ी संख्या में आदिवासी वर्ग के लोगों का भोपाल आना हो सकता है। इन्हें भोपाल भेजने के लिए इंदौर को एक सेंटर बनाया गया जहां आदिवासी भाई बहनों के रुकने और खाने पीने का इंतजाम होगा। इधर बीजेपी जनजातीय मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद गजेंद्र पटेल भी खंडवा पहुंचे। उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली और 15 तारीख के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में जनजातीय समुदाय के लोगों को भोपाल लाने की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। मैं समझता हूं कि पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम हमारे जनजाति समाज का गौरव दिवस के रूप में हो रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं और हम सब लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। सरकार तैयारियों में लगी हुई है और सभी लोग यहाँ पर रहें। जो 15 तारीख को कार्यक्रम है उसमें पूरे मध्य प्रदेश से हमारे जो जनजाति बंधु हैं वो जा रहे हैं। इंदौर में मऊ क्षेत्र में ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ से लगभग 2000 की संख्या में जा रहे हैं। उसकी पूरी व्यवस्था हो गई, उनके जाने की, वाहन की, भोजन की सब व्यवस्था हो गई। मैं खंडवा आया था, सब लोगों से चर्चाएं हुई हैं। हम बहुत संख्या में यहाँ पर जनजाति समुदाय के लोग भोपाल माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में सब लोग सम्मिलित होंगे और पूरा देश जनजाति समुदाय के लोगों को देखेगा। अपनी परंपरागत सभ्यता, वेशभूषा, कल्चर के अनुसार पूरा समुदाय उपस्थित रहेगा। चलिए अब देखते हैं दिन की बिग न्यूज। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल और राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के साथ मीटिंग करने पहुंचे। ये मीटिंग राहुल गांधी के घर पर हुई। हालांकि इसमें राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। चर्चा है कि राजस्थान कांग्रेस में संगठन और सरकार में बड़ी सर्जरी हो सकती है। संसद के शीत सत्र से पहले कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस 14 नवंबर को राष्ट्रव्यापी 15 दिन का जन जागरण अभियान शुरू करेगी। इसके तहत कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता अलग अलग इलाकों में पदयात्राएं करेंगे। केंद्र सरकार ने सांसदों की स्थानीय विकास निधि को फिर से शुरू करने का फैसला किया।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के इस निर्णय की जानकारी दी। कहा कि अब अर्थव्यवस्था सही चल रही, इसीलिए एमपीलेड स्कीम फिर से शुरू की गई। अफगान संकट पर दिल्ली में 8 देशों के एनएसए की मीटिंग हुई, जिसमें दिल्ली डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट जारी किया गया। इस बैठक में सुरक्षा हालात, आतंकवाद और ड्रग्स के खतरे, इन्हें मानवीय सहायता पर बातचीत की गई। 8 देशों के एनएसए ने शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान का समर्थन दोहराया। कुछ और खबरें देखते हैं। आस्था का महापर्व छठ भोपाल में बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मना। श्रद्धालु ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। भोपाल की शीतल दास की बगिया में छठ की पूजा करने में बड़ी संख्या में लोग उमड़े। सीएम शिवराज सिंह भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि व्रती महिलाएं बहुत ही कठिन व्रत करती हैं। डूबते सूर्य को अर्घ्य देना इस बात का प्रतीक है कि आज डूबने वाला कल उगता जरूर है। सीएम ने लोगों से अपने परिवार में खुशी के मौके पर पेड़ लगवाने की अपील की। साथ ही वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने का निवेदन किया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा बीएचईएल इलाके में बरखेड़ा में छठ की पूजा में शामिल हुए। उन्होंने सभी को छठ पूजा की बधाई दी। छठी मैया से प्रदेश की कुशलता की कामना की। उगते सूरज की उपासना तो सब करते हैं, लेकिन डूबते सूरज को भी अर्घ्य देके उपासना करके हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आज जो सूरज डूब रहा है कल वो उगता सूरज फिर बनेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।